गुड आफ्टरनून गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो है वेडनेसडे 3 o'clock का। तो देखिए बच्चे जैसे कि स्कूल से आके सो चुके हैं, तो स्कूल से आने के बाद पहले मैं इनको सुलाई देती हूँ। तो मेरे आपको बताया था ना कि बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इस वजह से मैंने खाना भी नहीं बनाया था, मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी। तो बच्चों को ना दही के साथ रोटी दे दी थी, बट बच्चों ने बोला कि पेट नहीं भरा है मम्मा, कुछ अच्छी सी सब्ज़ी बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनके लिए ना पनीर और मलाई की सब्ज़ी बना दी जाए। और आज ना जल्दी डिनर बनाने का मतलब यही है। ये ना आफ्टरनून में बना रही हूँ, बट ये डिनर ही समझ लो, क्योंकि सब्ज़ी जो बची है वो रात को काम आ ही जाएगी। तो बनाने का मतलब जल्दी ये है कि मेरे जो पेन अभी थोड़ा सा रेस्ट है, ऐसा ना हो ना कि दोबारा इवनिंग में पेन हो जाए, फिर मैं बच्चों को दोबारा खाना ना बना सकूँ। तो दवाई खाई थी ना, तो थोड़ा सा आराम लगा, तो फटाफट से मैंने सोचा बच्चों के लिए ना कुछ बना देती हूँ। और किचन वगैरह भी क्लीन करनी थी। तो दवाई खा के जैसे रेस्ट में आराम मिलता है ना मुझे, मैं फटाफट से ना सोचती हूँ मैं फटाफट काम निपटा लूँ, क्योंकि कि ऐसा ना हो कि दोबारा दर्द हो जाए, मैं बच्चों को कुछ भी ना खिला सकूँ। तो रोटी वोटी तो मैं लास्ट में बना लूँगी। अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा ही पेन होगा ना, तो फिर रोटी तो बच्चों के पापा भी मैं बोल दूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वगैरह बना चुकी हूँ, और अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो थोड़े बहुत बर्तन है, अगर बैठूँगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठ के ना दोबारा पेन हो जाता है मुझे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन वगैरह वॉश करके और किचन वगैरह साफ़ करके फिर बच्चों को भी उठाना है, क्योंकि उनको पढ़ाना भी है। क्योंकि 2 दिन से ना बच्चों को सही से मैं पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। तो ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ये ना कटोरे में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी ये जो सब्ज़ी की कढ़ाई वगैरह ना ये सब भी इसी टाइम वॉश हो जाएगी ना, तो ठीक रहेगा। वरना बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता, और फिर ना फ्रिज में रख भी नहीं पाते हैं बर्तन। हालाँकि फ्रिज में अभी मैं सब्ज़ी रखूँगी नहीं, इसको अभी मैं बाहर ही रखूँगी। और इवनिंग में 6 o'clock मैं आ जाऊँगी डॉक्टर के पास भी, तब तक बच्चों को ना पढ़ा के फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। क्योंकि वहाँ ना टाइम लग जाता है, 1 डेढ़ घंटे आराम से लगते हैं। तो इसलिए सोचा डिनर भी बन गया है, और रोटी वगैरह बस बनानी है, रात को सब्ज़ी यही काम आ जाएगी। और पता है 4 से 5 मतलब 3-4 दिन हो गए मेरे घर की ना क्लीनिंग बिल्कुल भी अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ, अब मैंने दवाई खाई है और अब मैं रिलैक्स है, रेस्ट है, बिल्कुल आराम मिल चुका है थोड़ा बहुत, तो मैं फटाफट से ना कहीं की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बच्चों के पापा यही बोल रहे थे कि जैसे ही तुम्हें टाइम मिलता है और ठीक हो जाती हो ना, तुम काम स्टार्ट कर देती हो, तो तुम रेस्ट करोगी तभी ठीक हो पाओगी। तो अब मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए 3 से 4 दिन। बट फिर भी क्या होता है ना कि रेस्ट होता नहीं है। अगर काम फैला हो ना तो देखो आगे पीछे करना तो हमें ही है। तो फिर इसलिए ना मेरा मन होता है कि यार काम बढ़ जाएगा, इसलिए फटाफट अभी ठीक हुई हूँ तो फटाफट ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, तो रेस्ट तो नहीं हो रहा है मेरा। और मैंने फाइनली सोचा है बस इस बार मेरा पेन ठीक हो जाए ना, तो मैं बहुत अच्छे से डेली एक्सरसाइज करूँगी, ताकि थोड़ा सा वेट लॉस करूँ। क्योंकि क्या होता है ना, वेट जब बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि वेट ना ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से मेरे को ना बार बार पेन होने लग जाता है। और हाँ, ये होता है। और वैसे भी ना मेरे 2-2 सिज़ेरियन हुए हैं, 2 नहीं 3 सिज़ेरियन हुए हैं। मैंने आपको शायद एक व्लॉग में बताया भी था कि मुझे पथरी भी थी, 19 एमएम की थी। तो वो स्टोन का भी मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 2 बेबी हैं उनके भी ऑपरेशन हुए थे। तो इस वजह से ना ऑपरेशन से भी फ़र्क पड़ता है 3-3। और रीढ़ की हड्डी में जब इंजेक्शन लगते हैं ना, तो फिर वो जो हवा चलती है, दर्द होता है ना, तो बहुत गंदा वाला दर्द होता है। हालाँकि जब मेरा सिज़ेरियन हुआ ना, दोनों बेबी होने के बाद ना, मेरा जापा जो था ना बहुत अच्छा हुआ था, जापा मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। मैंने प्रॉपर, लोग तो सवा महीने लड्डू खाते हैं, मैंने सवा साल लड्डू खाए थे। शायद ये ना उसका असर है जो मेरा मोटापा छा रखा है। बट कोई नहीं, अब मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करूँगी और सीरियस करूँगी, क्योंकि अब मुझे ना फ़ील हो रहा है कि हाँ यार, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब तक मुझे लगता था कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बट अब ना बहुत ज़्यादा शरीर में होने लग गई है प्रॉब्लम, और एज के अकॉर्डिंग ना होने ही लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारी क्लीनिंग होने के बाद अब जाऊँगी मैं बच्चों को उठाऊँगी। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा धूप आ रही है अभी भी, तो बच्चों को मैं अभी उठा के पढ़ा दूँगी। क्योंकि अंश तो अब क्या करता है, स्कूल से जैसे ही आता है ना 2 ढाई बजे, वो कहता है मम्मा मुझे अभी पढ़ा दो। उसकी तो आदत हो गई है कि अभी पढ़ा दो, शाम को भी खेलने जाऊँगा। तो काम करते-करते ना 4:30 हो ही चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बच्चों का पहले बैग वगैरह रेडी कर लूँगी, उसके बाद ही उन्हें उठाऊँगी। क्योंकि बच्चे ना उठने के बाद ना तुरंत ही तो नहीं पढ़ते, कम से कम 15-20 मिनट उनके साथ बैठना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से जाऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी। और देखो इसकी आँखों में ना कितनी नींद भरी हुई है, इसको उठा के लेकर आई ना तो ये भी आ गया। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे बच्चों को उठाना होता है ना, तो मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। तो गर्मी जैसी लगती है ना, ये दोनों अपने आप ही उठ जाते हैं। और ये ट्रिक ना मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। हम लोगों को ना
जब भी उठाना होता था ना, मम्मी आती थी सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे ना फ़ैन बंद कर देती थी। हमारी मम्मी तो ऐसे करती थी, हम तो फिर भी इन्हें सोने देते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, फिर जाना भी है डॉक्टर के यहाँ। तो फिज़ियोथेरेपी करानी है और आज फिज़ियोथेरेपी कराते हुए मुझे 4 दिन हो गए हैं। मुझे ना 30% है कि हाँ ठीक है, आराम है, बट फिर भी अभी मैं ना 4-5 और लूँगी, क्योंकि 1-2 और कराने के बाद ना फिर मुझे लगता है और रिलैक्स हो जाऊँगी। चलिए बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, होके आती हूँ डॉक्टर की। डॉक्टर के और बोलो चलिए आपसे मिलते हैं। हम आपसे मिलते हैं, बाय बाय। तो जी ये व्लॉग है थर्सडे का, आज का ही व्लॉग है। टाइम हो रहे हैं ठीक 2 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या है ना, प्रथम देखो स्कूल से आने के बाद ना बस मैं से एंजॉय कर रहा था। तो मैंने क्या किया था ना, आज इस रूम की क्लीनिंग की थी, क्योंकि थोड़ा बहुत आराम था। तो मैंने ना पूरा बेड को हटा के अच्छे से नीचे साफ़ करा, और जो भी इनके कैरम बोर्ड वगैरह ना, ये अभी तो पढ़ाई करने खेलने वाले नहीं हैं, तो जून में ही निकालूंगी। तो यहाँ पे कुछ पायदान भी मैंने धोए थे, तो मैं बेड में डाल देती हूँ इनको ना, क्योंकि अलमारी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि महीने में एक बार यूज़ होते हैं, तो ईज़िली ना मैं निकाल लेती हूँ इनको, तो इसलिए मैं बेड में ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे बारी आती है चादर को अच्छे से बिछा दूँ। अच्छा, ये वो वाली चादर नहीं है जो फटी थी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसमें की ना मेरे पास 2 चादरें थी। और 2 चादर होने का रीज़न ये था ना, मैं ये चादर लेकर आई थी कत्तर मार्केट से, जिसमें से ना मेरी 2 डबल बेड की चादरें निकली थी इसमें। तो एक गई है फट, एक यूज़ हो रही है, कभी इस पे कभी उस पे। अच्छा, इस बेड पे ना मैं अधिकतर डबल बेड की ही चादर बिछाती हूँ, और वो रीज़न ये है ना कि वो दोनों चारों तरफ से ना दब जाती है, तो बार बार ना निकलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्लीनिंग होने के बाद मैं फटाफट से लगा दूँगी पोछा, और पोछा मैं बैठ के लगा रही हूँ, बट मुझे बैठ के लगाना नहीं था, तो ऐसा अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पेन हो जाए, पर कोई बात नहीं। बस ये व्लॉग ना बच्चों के पापा ना देख लें, वो देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ ठीक है, तुम्हारा पेन ना ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए। तो ना चेंचे करने लग जाते हैं, और वो अगर ये देख लेंगे ना तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब ठीक हुई है, तो मैंने फटाफट से बेड हटा के झाड़ू पोछा किया है, तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ, और डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। और देखिए थोड़े से ना मैं इस टाइप के हैंड टॉवल लेकर आई थी, तो ये मुझे ना काफ़ी सस्ते पड़े थे, ये 100 रुपीज़ के 3 पड़े हैं, काफ़ी अच्छे टॉवल हैं। अंजी दिखाई इधर एक बार, ये देखिए इसकी लेंथ भी कितनी अच्छी है ना। आंटी ये अंजी येलो वाला दिखा बेटा, और ये देखिए ये भी कितना प्यारा टॉवल है ना। तो 30 रुपीज़ का कोई बुरा नहीं है। ये देखिए ये हैंड टॉवल है, सारे ना ख़राब हो गए थे, तो सारे फिर मैंने हटा दिए। तो अभी मैं 6 लेकर आई हूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद और लेकर आऊँगी। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी, कितने प्यारे, कितने गर्मियों जैसे कलर लग रहे हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। और ये देखो उसको लंगूर तो गाइस चलिए अब हम सोते हैं, टाइम हो गए हैं 10 o'clock। तो गुड नाइट। ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर मत कीजिए। चलिए झूठ बोल रही, तो चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं हम सोने। एंड गुड नाइट। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ देर पहले क्या बोल रही थी? ना मत करना, ये कमेंट जरूर लिखना। मुझे बहुत प्यार करता है मेरा बाबू। अरे ये गंदा बेटा, ये देखो इस भूत को। उसी वो बोल रही है, वो लिख पर कैसे लिखते पर? गाइस तो मेरे मुझे भी तो बना रहे हैं। मॉम पढ़ा दी ना, हाँ मॉम भी तो मतलब बनाने का किसी दिन ऐसे बोल के। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो जब ये डॉक्टर की गई थी ना मैं, तो ये टॉवल मुझे अच्छे लगे थे, तो मैं लेकर आई थी। तो सस्ते भी हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, हैंड टॉवल हैं, वॉशरूम के लिए लेकर आई थी। तो अच्छे लगे मुझे छोटे छोटे कलरफुल टॉवल ना, तो मैं ले आई इसको। अब काम हो चुका है कंप्लीट, और मेरा ना पेन हल्का हल्का सा ना पेन स्टार्ट हो चुका है।
तो चलिए अब मैं ये टावल रखने के बाद दवाई खा के करूँगी रेस्ट। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बच्चों के पापा को तो बताना नहीं है, दर्द हो रहा है, वरना उनके ताने सुनने पड़ेंगे। तो चलिए, गुड बाय, बाय बाय।